डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर भारतीय संविधान के शिल्पकार और स्वतंत्र भारत के पहले न्याय मंत्री थे। वे प्रमुख कार्यकर्ता और समाज सुधारक थे। डॉ भीमराव अंबेडकर ने पर्टेलिटीज के लिए एलिटमेंट और भारत में पिछड़े वर्ग के एलिटेशन के लिए अपने पूरे जीवन का परित्याग कर दिया। वे पेलेटिज के मसीहा के रूप में प्रसिद्ध है। आज समाज में डिटेल्स का जो स्थान मिला है, उनका पूरा श्रेय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जाता है। देश प्रेम में जो आराम को ठुकराया था, गिरे हुए इंसान को स्वाभिमान सिखाता था, जिन्होंने हमें मुश्किलों से लड़ना सिखाया था, इस आसमां पर ऐसा एक दीपक बाबा साहेब कहलाया था भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर ने सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों की निराशा को दूर किया और उन्हें समानता का अधिकार दिलवाया। अंबेडकर जी ने हमेशा जातिगत भेदभाव को खत्म करने के लिए लड़ाई लड़ी। भारतीय समाज में जातिगत भेदभाव को लेकर शिकायतों को दूर करने में अहम भूमिका निभाई है। जातिगत भेदभाव ने भारतीय समाज को पूरी तरह से बिखेर दिया था और अपंग बना दिया था, जिसे देखते हुए अंबेडकर जी ने पार्टिकल्स के हक की लड़ाई और देश की सामाजिक स्थिति में काफी हद तक बदलाव किया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर BR अंबेडकर का जन्म भारत के मध्य प्रांत में हुआ था। 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के इंदौर के पास महू में रामजी मालोजी सकपाल और भीमाबाई के घर में अंबेडकर जी पैदा हुए थे। जब अंबेडकर जी का जन्म तब हुआ था जब उनके पिता भारतीय सेना के सूबेदार थे और उनकी पोस्टिंग इंदौर में हुई थी। 3 साल बाद 1894 में इनके पिता रामजी मालोजी सकपाल संबद्ध हो गए और उनका पूरा परिवार महाराष्ट्र के सातारा में बदल गया। आपको बता दें कि भीमराव अंबेडकर अपने माता पिता की 14वीं और आखिरी संतान थे। ये आपके परिवार में सबसे छोटे थे, इसलिए पूरे परिवार के चहेते भी थे। भीमराव अंबेडकर BR अंबेडकर जी मराठी परिवार से भी ताल्लुकात रखते थे। वे महाराष्ट्र के अम्बावाड़े से संबंध रखते थे, जो कि अब महाराष्ट्र की रत्नागिरी जिले में है। वे अधिक से अधिक जाति यानी के पर्टेलिटिक्स वर्ग से संपर्क करते हैं, जिसके कारण उनके साथ सामाजिक और आर्थिक रूप से गहरा भेदभाव किया जाता था। यही नहीं होने की वजह से उन्हें अपनी उच्च शिक्षा पाने के लिए भी काफी संघर्ष करना पड़ा। हालांकि वे सभी विपरीत करते हुए उच्च शिक्षा हासिल करते हैं और दुनिया के सामने खुद को साबित कर दिखाया गया है। यह आप जान पाएंगे कि बाबा साहेब जी के परिवार के बारे में पूरी मूलभूत जानकारी, जिसमें हाल ही में उनके परिवार से जुड़े लोगों की जानकारी शामिल है, के रूप में मालोजी सकपाल, रामजी सकपाल जी के पिता और बाबा साहेब आम्बेडकर जी के दादाजी रामजी सकपाल, बाबा साहेब जी के पिता भीमाबाई रामजी सकपाल, बाबा साहेब जी की माता, अब आगे जाने वाले बाबा साहेब जी के विवाह के बाद जुड़े परिवार की जानकारी के बारे में। इसमें शामिल व्यक्ति जैसे कि रमाबाई भीमराव आम्बेडकर, बाबा साहेब जी पहली पत्नी सविता भीमराव आम्बेडकर, बाबा साहेब जी की दूसरी पत्नी यशवंत, रमेश, गंगाधर, राजरत्न, बाबा साहेब जी के बेटे इंदु पुत्री। दी गई जानकारी में साहेब की कुल 5 संतों में से एकमात्र यशवंत ही उनके इकलौते पुत्र जीवित रहे, इसलिए आगे दायर वंश विस्तार तथा परिवार की जानकारी नीचे दी गई है। मीराताई आम्बेडकर बाबा साहेब जी की बहू और यशवंत की पत्नी, प्रकाश आम्बेडकर, आनंदराज आम्बेडकर, भीमराव आम्बेडकर, बाबा साहेब जी के पोते रमताई आम्बेडकर, तेलुम्बड़े, बाबा साहेब जी की पोती अंजलिताई आम्बेडकर, मनीषा आम्बेडकर, दर्शना आम्बेडकर, यशवंत आम्बेडकर जी की बहुएं। हाल ही में इस परिवार में परपोते प्रपौत्र की जानकारी नीचे दी गई प्रकार से मौजूद है, जैसे कि सुजात आम्बेडकर, बाबा साहेब जी के परपोते और प्रकाश आम्बेडकर जी के बेटे, प्राची और रश्मि, रमताई आम्बेडकर, तेलतुम्बड़े जी की बेटियां और बाबा साहेब जी की परपोतियां अमन और साहिल, आनंदराज आम्बेडकर जी के बेटे और बाबा साहेब जी के परपोते, हृतिका भीमराव आम्बेडकर जी की बेटी और बाबा साहेब आम्बेडकर जी की परपोती। कुल मिला के इस तरह से बाबा साहेब जी के परिवार से जुड़े लोगों की जानकारी आपको यह हमने दी है। लगभग परिवार के सभी लोगों को यह पर शामिल करने का हमारा प्रयास था, जो कि अब तक आपने जानकारी के तौर पर पढ़ा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की शिक्षा, BR अंबेडकर एजुकेशन। डॉक्टर भीमराव जी के पिता की सेना में होने की वजह से उन्हें सेना के बच्चों को दिए जाने वाले विशेषाधिकारों का लाभ मिला, लेकिन उनके पटल होने की वजह से इस स्कूल में भी उन्हें जातिगत भेदभाव का शिकार होना पड़ा था। विशेष रूप से बच्चों को क्लास कमरे के अंदर तक बैठने की अनुमति नहीं थी और यहाँ तक कि उन्हें पानी भी नहीं दिया जाता था। स्कूल का चपरासी उनसे ऊपर से पानी का दायित्व देता था। अगर चपरासी की छुट्टी होती है
तो बच्चों को उस दिन पानी भी नसीब नहीं होता था। अभी अम्बेडकर जी ने सभी संघर्षों के बाद अच्छी शिक्षा हासिल की। आपको बता दें कि भीमराव अम्बेडकर BR अम्बेडकर ने अपना प्राथमिक शिक्षण दापोली में सातारा में लिया। इस के बाद वे बॉम्बे में एल्फिंस्टन हाई स्कूल में जमा कर लिए गए, जिससे वे उच्च शिक्षा हासिल करने वाले पहले पटेलिटी बन गए। 1907 में उन्होंने मैट्रिक की डिग्री हासिल की। इस स्पॉट्स पर एक दीक्षांत समारोह का भी आयोजन किया गया। इस समारोह में भीमराव अम्बेडकर की प्रतिभा से प्रभावित होकर उनके शिक्षक श्री कृष्णाजी अर्जुन केलुस्कर ने खुद से लिखी गई किताब बुद्ध चरित्र गिफ्ट के तौर पर दी। वहीं बड़ौदा नरेश सयाजी राव गायकवाड़ की फेलोशिप पाकर अम्बेडकर जी ने अपनी आगे की पढ़ाई जारी रखी। आपको बताएं कि अम्बेडकर जी के बचपन से ही पढ़ाई में खास झलक थी और वे एक होनहार और कुशाग्र बुद्धि के छात्र थे, इसलिए वे अपनी हर परीक्षा में अच्छे अंक के साथ सफल होते चले गए। 1908 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर BR अम्बेडकर ने एल्फिंस्टन कॉलेज में सूचना लेकर फिर इतिहास रच दिया। दरअसल वे पहले पटेलिटिस्ट थे जिन्होंने उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए कॉलेजों में ले गए थे। उन्होंने 1912 में मुंबई विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की परीक्षा पास की। संस्कृत पढ़ने पर मनाही होने से वह फारसी से झलक रहा है। इस कॉलेज से उन्होंने अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान में डिग्री के साथ स्नातक की डिग्री प्राप्त की। फेलोशिप पाकर अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में बड़े पैमाने पर कोलंबिया विश्वविद्यालय भीमराव अम्बेडकर को बड़ौदा राज्य सरकार ने अपने राज्य में रक्षा मंत्री बना दिया, लेकिन यहाँ भी छुआछूत की बीमारी ने उनका पीछा नहीं छोड़ा और उन्हें कई बार निरादर का सामना करना पड़ा। लेकिन वे लंबे समय तक काम नहीं कर पाए क्योंकि उन्हें उनकी प्रतिभा के लिए बड़ौदा राज्य छात्रवृत्ति से सम्मानित किया गया था। ससे उन्हें न्यूयॉर्क शहर में कोलंबिया विश्वविद्यालय में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल करने का मौका मिला। अपनी पढ़ाई आगे जारी रखने के लिए वे 1913 में अमेरिका चले गए। वर्ष 1915 में अम्बेडकर BR अम्बेडकर जी ने अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र, इतिहास, दर्शन शास्त्र और मानव विज्ञान के साथ अर्थशास्त्र में MA की मास्टर डिग्री हासिल की। इसके बाद उन्होंने प्राचीन भारत का वाणिज्य पर शोध की थी। 1916 में कोलंबिया विश्वविद्यालय अमेरिका से ही उन्होंने PhD की डिग्री प्राप्त की। उनके PhD खोज का विषय ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त का विकेंद्रीकरण था। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस लंदन विश्वविद्यालय। फेलोशिप खत्म होने पर उन्हें भारत लौटना पड़ा। वे ब्रिटेन रहकर भारत लौट रहे थे, तभी वे वहां लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में MSc और DSc और विधि संस्थान में बारेट लॉ की डिग्री के लिए अपना पंजीकरण दस्तावेज और फिर भारत भेजे। भारत लौटे वे सबसे पहले छात्रवृत्ति की शर्त के अनुसार बड़ौदा के राजा के दरबार में सैनिक अधिकारी और वित्तीय सलाहकार के दायित्व को स्वीकार करते हैं। उन्होंने राज्य के रक्षा सचिव के रूप में काम किया। हालांकि उनके लिए ये काम इतना आसान नहीं था क्योंकि जातिगत भेदभाव और छुआछूत की वजह से उन्हें काफी दर्द सहना पड़ रहा था। यहाँ तक कि पूरे शहर में उन्हें किराए का मकान देने के लिए कोई तैयार नहीं था। इसके बाद अम्बेडकर BR अम्बेडकर ने सैन्य मंत्री की नौकरी छोड़ दी, एक निजी शिक्षक और उम्मीदवार की नौकरी ज्वाइन कर ली। यहाँ उनके कंसल्टेंसी बिजनेस, परामर्श बिजनेस भी स्थापित हुए, लेकिन यहाँ भी छूत की बीमारी ने पीछा नहीं छोड़ा और सामाजिक स्थिति की वजह से उनका ये बिजनेस बर्बाद हो गया। आखिरी में वे मुंबई लौट आए और जहाँ उनका मध्य बॉम्बे गवर्नमेंट था और वे मुंबई के सिडेनहम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक सिडेनहम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक में दार्शनिक अर्थशास्त्री बन गए। इस दौरान वे अपने आगे की पढ़ाई के लिए धन जमा करने और अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए वर्ष 1920 में एक बार फिर वे भारत के बाहर इंग्लैंड चले गए। 1921 में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस से मास्टर डिग्री हासिल की और 2 साल बाद उन्होंने अपना DSc की डिग्री प्राप्त की। आपको बताएं कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर BR अम्बेडकर ने बॉन जर्मनी विश्वविद्यालय में भी पढ़ाई के लिए कुछ महीने रुके। वर्ष 1927 में उन्होंने अर्थशास्त्र में DSc किया। कानून की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने ब्रिटिश बार में बैरिस्टर के रूप में काम किया। 8 जून 1927 को उन्हें कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टरेट से सम्मानित किया गया। छुआछूत और जातिगत भेदभाव और छुआछूत दबने की लड़ाई, दलित आंदोलन भारत लौटने पर उन्होंने देश में जातिगत भेदभाव के खिलाफ लड़ाई का फैसला लिया।
जिसकी वजह से उन्हें कई बार निरादर और अपने जीवन में इतना कष्ट सहना पड़ा। अंबेडकर जी ने देखा कि छुआछूत और जातिगत भेदभाव किस तरह देश को बिखेर रही थी। अब तक छूत की बीमारी काफी गंभीर हो चुकी थी, जिसे देश से बाहर निकालना ही अंबेडकर जी ने अपना कर्तव्य समझा और इसी वजह से उन्होंने इसके खिलाफ मोर्चा छोड़ दिया। वर्ष 1919 में भारत सरकार अधिनियम की तैयारी के लिए दक्षिण बोरो समिति से पहले अपने गवाही में अंबेडकर ने कहा कि अछूतों और अन्य हाशिया समुदायों के लिए अलग निर्वाचन प्रणाली की योजना बनाई जानी चाहिए। वे पैलेटिज और अन्य धार्मिक बहिर्वाहों के लिए तथ्य का हक दिलवाने का प्रस्ताव भी रखा। जातिगत भेदभाव को खत्म करने को लेकर B.R. अम्बेडकर ने लोगों तक अपनी पहुंच बनाई और समाज में बुराइयों को समझने के तरीकों की खोज की। जातिगत भेदभाव को खत्म करना और मिटाने के अम्बेडकर को छुआछूत जी के जुनून से वे बहिष्कृत हितकारिणी सभा का अन्वेषण करते हैं। आपको बता दें कि इस संगठन का मुख्य यह उद्देश्य पिछड़े वर्ग में शिक्षा और सामाजिक आर्थिक सुधार करना था। इसके बाद 1920 में उन्होंने कालकापुर के महाराजा शाहजी शिक्षा की सहायता से मुखनायक सामाजिक पत्र की स्थापना की। अंबेडकर जी के इस कदम से पूरे देश के सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में हलचल पैदा कर दी गई थी। इसके बाद से लोगों ने भीमराव अंबेडकर को जानना भी जुड़ा दिया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर B.R. अम्बेडकर ने ग्रे के इन बार कोर्स पूरा करने के बाद अपना कानून काम करना शुरू कर दिया और उनसे जातिगत भेदभाव के मामलों की शिकायत करने वाले शिकायतों को लागू किया और जातिगत भेदभाव करने का आरोप ब्राह्मणों पर लगाया और कई गैर ब्राह्मण नेताओं के लिए लड़ाई लड़ी और सफलता हासिल की। शानदार जीत की सभी रजिस्टरों के लिए घोषणा के लिए लड़ाई के लिए आधार मिला। आपको बता दें कि 1927 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर B.R. अम्बेडकर ने छुआछूत मिटाने और जातिगत भेदभाव को पूरी तरह से खत्म करने के लिए सक्रिय रूप से काम किया। इसके लिए वे हिंसा का मार्ग की बजाय महात्मा गांधी के पदचिन्हों पर चले गए और जटिलताओं के अधिकार के लिए पूर्ण गति से आंदोलन की शुरुआत की। इस दौरान वे अपने डेटा के अधिकारों के लिए लड़ाई की। इस आंदोलन के माध्यम से अंबेडकर जी ने मांग की है सार्वजनिक प्रिया स्रोत सभी के लिए ईमेल पर जाएं और सभी जातियों के लिए मंदिर में प्रवेश करने के अधिकार की भी बात की। यही नहीं, महाराष्ट्र के नासिक में कलाराम मंदिर में घुसने के लिए भेदभाव की शिकायत करने के लिए हिंदुत्ववादियों की जमकर निंदा की और रिकॉर्ड किया। वर्ष 1932 में पेट के अधिकार के क्रूसेडर के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर B.R. अम्बेडकर की लोकप्रियता बढ़ती गई और लंदन के ओलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने का आह्वान भी मिला। हालांकि इस सम्मेलन में पेरलिट्स के मसीहा अंबेडकर जी ने महात्मा गांधी की विचारधारा का विरोध भी जिन्होंने किया था, जिसमें एक अलग जमा राशि के खिलाफ आवाज उठाई गई थी, जिसमें उनकी फर्टिलिटी के चुनाव में हिस्सा बनने की मांग की थी। किन बाद में उन्होंने गांधी जी के विचार को समझा, जिसे पूर्ण संधि पूना पैक्ट भी कहा गया, जिसके अनुसार एक विशेष मतदाता के बजाय क्षेत्रीय विधानसभाओं और राज्यों की केंद्रीय परिषद में पर्टल स्क्वायर को स्पष्ट किया गया। आपको बताएं कि पूना संधि पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और ब्राह्मण समाज के प्रतिनिधि पंडित मदन मोहन मालवीय के बीच सामान्य जाली के अंदर अस्थायी विधानसभाओं के प्रत्यक्ष रूप के लिए विशिष्ट तथ्यों के लिए पूर्ण संधि पर भी हस्ताक्षर किए गए थे। 1935 में अंबेडकर को सरकारी लॉ कॉलेज के प्रधानाचार्य नियुक्त किया गया और उन्होंने इस पद पर 2 साल तक काम किया। इसके चलते अंबेडकर मुंबई में बस गए। उन्होंने यहाँ एक बड़े घर का अनावरण किया, जिसमें उनकी निजी लाइब्रेरी में 50,000 से ज्यादा किताबें भी शामिल थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का करियर B.R. अम्बेडकर पॉलिटिकल करियर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर B.R. अम्बेडकर ने वर्ष 1936 में स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना की। इसके बाद 1937 में केंद्रीय विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी ने 15 क्षेत्र से जीत हासिल की। उस वर्ष 1937 में अंबेडकर जी ने अपनी पुस्तक एनिहिलेशन ऑफ कास्ट भी प्रकाशित की, जिसमें उन्होंने हिंदू रूढ़िवादी नेताओं की कड़ी निंदा की और देश में प्रचलित जाति व्यवस्था की भी निंदा की। इसके बाद उन्होंने एक और पुस्तक प्रकाशित की थी, शूद्र कौन थे शूद्र, जिनके बारे में उनके अल्पसंख्यक वर्ग के गठन के बारे में व्याख्या की गई थी। 15 अगस्त 1947 में भारत अंग्रेजों की हुकूमत से जैसे ही आजाद हुआ, वैसे ही उन्होंने अपनी राजनीतिक पार्टी स्वतंत्र लेबर पार्टी को अखिल भारतीय क्षेत्रीय संघ ऑल इंडिया शेड्यूल को पार्टी में बदल दिया। हालांकि अंबेडकर जी की पार्टी 1946 में हुए भारत के संविधान सभा के चुनाव में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई थी। इसके बाद कांग्रेस और महात्मा गांधी ने दादागिरी वर्गों को हरिजन नाम दिया।
जिससे कड़वाहट का दायरा हरिजन के नाम से भी प्रसिद्ध हो गया है। लेकिन आपकी शिकायतों की मजबूती और भारतीय समाज से छुआछूत हमेशा के लिए मिटाने वाले अंबेडकर जी को गांधी जी का दिया गया हरिजन नाम नगमवार गुजरा और उन्होंने इस बात का जोरदार विरोध किया। उनका कहना था कि अछूते समाज के सदस्य भी हमारे समाज का हिस्सा है और वे भी समाज के अन्य सदस्यों की तरह ही सामान्य मनुष्य हैं। इसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर BR अंबेडकर जी को विद्युतीय कार्यकारी कौंसिल में श्रम मंत्री और रक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया। अपने त्याग और संघर्ष और समर्पण के बल पर वे आजाद भारत के पहले कानून मंत्री बने। पटल होने के बावजूद भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के मंत्री बने उनके जीवन की किसी बड़ी उपलब्धि से कम नहीं था। भीमराव अंबेडकर जी ने किया भारतीय संविधान का गढ़। भारत का संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान के निर्माण का मुख्य उद्देश्य देश में जातिगत भेदभाव और छुआछूत को जड़ से खत्म करना था और एक छुआछूत मुक्त समाज का निर्माण कर समाज में क्रांति लाना था, साथ ही सभी समानता का अधिकार पाना था। भीमराव अंबेडकर जी को 29 अगस्त 1947 को संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। अंबेडकर जी ने समाज के सभी प्रश्नों के बीच एक वास्तविक पुल का निर्माण पर जोर दिया। भीमराव अंबेडकर BR अंबेडकर के अनुसार अगर देश के अलग अलग अक्षरों के अंतर को कम नहीं किया गया तो देश की एकता बनाए रखना मुश्किल होगा। इसके साथ ही वे धार्मिक, लिंग और जाति समानता पर विशेष जोर दिया। भीमराव अंबेडकर साहब शिक्षा, सरकारी नौकरी और सिविल सेवाओं में अनुसूचित जाति और संबद्ध सदस्यों के लिए निश्चितता करने के लिए विधानसभा का समर्थन हासिल करने में भी सफल रहे। भारतीय संविधान ने भारत के सभी नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दिया, छुआछूत को जड़ से खत्म कर दिया, महिलाओं को अधिकार दिलवाए। नेटवर्किंग के बीच में इस सब्जेक्ट खत्म हो गया। आपको बताएं कि भीमराव अंबेडकर BR अंबेडकर जी ने समता, समानता, बंधुता एवं मानवता आधारित भारतीय संविधान को करीब 2 साल, 11 महीने और 7 दिन की कड़ी मेहनत से 26 नवंबर 1949 को तैयार कर शहर राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश के सभी नागरिकों को राष्ट्रीय एकता, अखंडता और व्यक्ति के सम्मान की जीवन पद्धति से भारतीय संस्कृति को आकर्षित किया। संविधान के निर्माण में अपनी भूमिका के अलावा वे भारत के वित्त आयोग की स्थापना में भी मदद की। आपको बता दें कि वे देश की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में बदलाव कर अपनी गति के माध्यम से प्रगति की। इसके साथ ही उन्होंने स्थिरीकरण के साथ मुक्त उद्योगों पर भी जोर दिया। वे लगातार महिलाओं की स्थिति में भी सुधार करने के लिए प्रयासरत रहे। भीमराव अंबेडकर जी ने वर्ष 1951 में महिला सशक्तिकरण का हिंदू संहिता विधेयक पास की भी कोशिश की और इसके पास नहीं होने पर वे स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद भीमराव अंबेडकर BR अंबेडकर जी ने लोकसभा में सीटों के लिए चुनाव भी लड़ा, लेकिन वे इस चुनाव में हार गए। बाद में उन्हें राज्यसभा में नियुक्त किया गया, जिसके बाद उनकी मृत्यु तक वे इसके सदस्य थे। वर्ष 1955 में उन्होंने अपने ग्रंथ भाषाई राज्यों पर विचार प्रकाशित कर आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र को छोटेदार और प्रबंधन योग्य राज्यों में पुनर्गठित करने का प्रस्ताव दिया था। उनके 45 साल बाद कुछ प्रदेशों में साकार हुआ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर BR अंबेडकर जी ने निर्वाचन आयोग, योजना आयोग, वित्त आयोग, महिला पुरुष के लिए समान नागरिक हिंदू संहिता, राज्य संगठन, बड़े आकार के राज्यों को छोटे आकार में संगठित करना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार, मानवाधिकार, कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल, निर्वाचन आयुक्त और राजनीतिक संघों को मजबूत बनाने वाले महापुरुष, सामाजिक, आर्थिक, कार्यकारी और विदेश में भी बनाए गए। यही नहीं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर BR अंबेडकर अपने जीवन में लगातार प्रयास कर रहे हैं और उन्हें अपने कठिन संघर्ष और प्रयासों के माध्यम से प्रजातंत्र को प्रत्युत्तर देना, राज्य के तिकड़ी न्यायपालिका, कार्यपालिका एवं विधायिका को स्वतंत्र और अलग अलग के साथ ही समान नागरिक अधिकार के अनुरूप एक व्यक्ति, एक मत और एक मूल्य के तत्व को स्थापित किया गया। इसके अलावा शानदार प्रतिभा के धनी भीमराव अंबेडकर जी ने विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका में ग्रामीणों एवं जनजातियों के लोगों की प्राप्ति भी संविधान द्वारा सुनिश्चित की और भविष्य में किसी भी प्रकार की विधायिका जैसे ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, पंचायत राज आदि में कब्जा करने वालों का मार्ग प्रशस्त, सहकारिता और सामूहिक खेती के साथ साथ जमीन का राष्ट्रीयकरण कर भूमि पर राज्य का स्वामित्व स्थापित करना और सार्वजनिक प्राथमिक खाता और बैंकिंग
बीमा आदि प्राप्तियों को राज्य नियंत्रण में रखने के पुरजोर या स्वीकर की और किसानों की छोटी जोतों पर टाइप किए गए रोजगार को भरना के अधिक से अधिक अवसर प्रदान करने के लिए उन्होंने औद्योगिकरण के लिए भी काफी काम किया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निजी जीवन। बी.आर. अंबेडकर लघु जीवनी पेलेट्स केकरा। इसका कहने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बी.आर. अंबेडकर जी ने अपनी पहली शादी साल 1906 में रमाबाई अंबेडकर से की थी। इसके बाद दोनों ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम यशवंत था। साल 1935 में रमाबाई की लंबी बीमारी की वजह से मौत हो गई थी। 1940 में भारतीय संविधान का मसौदा पूरा करने के बाद भीमराव अंबेडकर बी.आर. अंबेडकर जी को भी कई बीमारियों ने जकड़ लिया था, जिसकी वजह से उन्हें रात को नींद नहीं आती थी। हमेशा पैरों में दर्द रहता था और उनकी भरने की समस्या भी काफी बढ़ गई थी, जिस वजह से वे इंसुलिन भी लेते थे। इसके इलाज के लिए वे बॉम्बे गए, जहां उनकी मुलाकात पहली बार एक ब्राह्मण डॉक्टर शारदा कबीर से हुई। इसके बाद दोनों ने शादी करने का फैसला लिया और 1948 को दोनों शादी के बंधन में बंध गए। शादी के बाद डॉक्टर शारदा ने अपना नाम अलग अलग सविता अंबेडकर रखा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने स्वीकृत बौद्ध धर्म। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया। साल 1950 में भीमराव अंबेडकर बी.आर. अंबेडकर एक बौद्धिक सम्मेलन में शामिल होने के लिए श्रीलंका गए, जहां जाकर वे बौद्ध धर्म के विचार से बहुत प्रभावित हुए कि उन्होंने बौद्ध धर्म को गोद लेने का निर्णय लिया और उन्होंने स्वयं को बौद्ध धर्म में रूपांतरण कर लिया। इसके बाद वे भारत वापस आ गए। भारत लौटकर उन्होंने बौद्ध धर्म के बारे में कई किताबें भी लिखी। वे हिंदू धर्म के रीति रिवाज के घोर विरोधी थे और उन्हें जाति विभाजन की कड़ी निंदा भी की है। वर्ष 1955 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बी.आर. अंबेडकर जी ने भारतीय बौद्ध महासभा का गठन किया और उनकी पुस्तक बुद्ध या कार्ल मार्क्स उनके धर्म उनके मरने के बाद प्रकाशित हुई। आपको बता दें कि 14 अक्टूबर 1956 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बी.आर. अंबेडकर जी ने एक आम सभा का भी आयोजन किया था, जिसमें उन्होंने अपने करीब 5 लाख ग्राहकों को बौद्ध धर्म में रूपांतरण किया। इसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी काठमांडू में आयोजित चौथी विश्व बुद्धि सम्मेलन में शामिल हुए। 2 दिसंबर 1956 में उन्होंने अपनी आखिरी पांडुलिपि बुद्ध या कार्ल मार्क्स को पूरा किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मृत्यु। बी.आर. अंबेडकर की मृत्यु। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बी.आर. अंबेडकर जी वर्ष 1954 और 1955 में अपनी बिगड़ती सेहत से काफी परेशान थे। उन्हें दाखिल होने आंखों में धुंधलापन और अन्य कई तरह की बीमारियों ने घेर लिया था, जिसकी वजह से लगातार उनकी सेहत बिगड़ रही थी। लंबी बीमारी के बाद वे 6 दिसंबर 1956 को अपने घर दिल्ली में अंतिम सांस ली। उन्होंने खुद को बौद्ध धर्म में बदल लिया था, इसलिए उनका अंतिम संस्कार बौद्ध की रीति रिवाज के अनुसार धर्म ही किया गया। उनके अंतिम संस्कार में सैकड़ों की तादाद में लोग उन्होंने भाग लिया और उन्हें अंतिम विदाई दी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती। अंबेडकर जयंती। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बी.आर. अंबेडकर के लिए स्मारक का निर्माण किया गया था। इसके साथ ही उनके जन्मदिन 14 अप्रैल को अंबेडकर की जयंती की नाम से मनाया जाने लगा। उनके जन्म दिवस को राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया गया। इस दिन सभी निजी सरकारी कार्यक्षेत्र की छुट्टियां होती हैं। 14 अप्रैल को मनाई जाने वाली अंबेडकर जयंती को भीम जयंती भी कहा जाता है। उन्हें देश के लिए अहम योगदान की वजह से आज भी उन्हें याद किया जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का योगदान। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का योगदान। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बी.आर. अंबेडकर ने अपने जीवन के 65 वर्षों में देश को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, दार्शनिक, धार्मिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, औद्योगिक, संवैधानिक सहित अलग अलग क्षेत्रों में कई काम कर राष्ट्र के निर्माण में अहम बनाया योगदान दिया।